But how could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? Mendeleev periodic table में जो कमी थी उसको कैसे करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसको रिमूव किया था। ओके, तो देखते हैं कि इसके फर्स्ट जो पार्ट है ये तुम्हारा मैथ का था, सेमी साइंस का कर देता हूँ। नंबर 1, पेज नंबर तुम्हारा 90, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1, इसका आंसर। तो इसमें से जो देखो फर्स्ट जो पॉइंट दिया जाएगा तो पीरियोडिक टेबल में इट गिव्स distinct position, it gives distinct for metal and non metal, मेटल नॉन मेटल के लिए डिस्टिंक्ट पोजीशन दिया था। एंड यू कैन राइट मेटल नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, मेटल नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स जो उसमें नहीं था। दूसरा जो पॉइंट आएगा जो इसमें देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन वाज केप्ट सेपरेटेड, हाइड्रोजन was kept separated, इसको हम लोग इसको सेपरेटेड रखा था। दूसरा it gives logical explanation of the similarity and difference, similarity and difference। हाँ तुम बेटा बोलो। बिकॉज हाइड्रोजन के पास मेटल का भी प्रॉपर्टी था, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी था। हाइड्रोजन का है नहीं, ऐसे नहीं है। मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड हो गया, लेकिन ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन H प्लस भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन H माइनस भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन गैस भी हो सकते हैं। इस टाइप का प्रॉपर्टीज तो नहीं रहता है ना। मेटालॉइड जो होते हैं नॉर्मली सॉलिड होती है ना, तो इसी के पास परफेक्टली मेटालॉइड का भी नहीं था, परफेक्टली मेटल का भी नहीं था, इसीलिए इसको सेपरेट रख दिया। और सेपरेट रखने के वजह से जो हम लोग के जो मतलब एनोमैलिटीज थी वो खत्म हो गया। दूसरा जो इस जगह पे मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड को सब अलग रखा, हाइड्रोजन किसी के अंदर भी नहीं रखा तो उसको हटा दिया, अलग रख दी। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन व सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, because it gives logical explanation of the similarity and difference in the properties of the element। यहाँ पे तुम एक चीज लिख सकते हो, because it arranges the element according to
एटॉमिक नंबर के हिसाब से मान लो इसको अरेंज किया था। एटॉमिक नंबर किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन के जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वही उसका प्रॉपर्टीज को बताते हैं। तो ये जो है ना लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था सिमिलरिटी डिफरेंसेस के बारे में, मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड्स को अलग अलग रखा था और हाइड्रोजन को क्या किया था, सेपरेटेड रख दिए थे। ओके, ये तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिया और तुम लोग देखोगे होमवर्क में जो भेजा ये भी करेक्ट है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तुम लोग को भी दिखाई दे रहा, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged in the increasing order of their atomic mass number. This removes the anomalies regarding certain pair of elements in Mendeleev periodic table। और ये वाला एग्जाम्पल में डाल दोगे, इसका अलग नंबरिंग नहीं करें। All isotopes of the same elements have different atomic masses but same atomic number, therefore they are placed in the same position in the modern periodic table। ये भी करेक्ट है। मेंडलीव ने जो आइसोटोप के पोजीशन के बारे में परफेक्टनेस नहीं दे पाया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देते हैं, बिकॉज आइसोटोप तो जानते हो जैसा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, बेटा इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसके मतलब ये सारे का एटॉमिक नंबर तो सेम है, सो ऑल आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेस। मेंडलीव के अंदर क्या था कि वो मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसको अलग अलग रखना था जो रखा नहीं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके होता है कि अरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है, तो ये सब का क्या हुआ, एटॉमिक नंबर तो सेम है, सब एक ही जगह पे प्लेस हो गया था। ठीक है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ये होती है कि जैसे देखो कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 27 एंड एटॉमिक नंबर निकल इज 28, hence cobalt will come before nickel even though the atomic mass is greater। okay, तो ये जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कोबाल्ट विल कम बिफोर द निकल। ओके, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला भी हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वाला जोड़ दोगे तो कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेंडलीव में मेटल नॉन मेटल मेटालॉइड का अलग अलग नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मेटल नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स के अलग अलग पोजीशन थी। अथर, इज इट क्लियर? अथर इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिखोगे तो काम हो जाएगा, 2 पॉइंट्स। बेटा इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो लिखो बेटा, इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, यस और नो? कोई भी 2 पॉइंट लिख दोगे तो हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा।